प्राचीन काल के अंदर मनुष्य की दिनचर्या को जीने की शैली को 4 भागों में विभाजित करके उसके अनुरूप उनका जीवन निर्वाह होता था। सबसे पहला जो आश्रम था वो बालप्रस्थ आश्रम था, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वृद्धाश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इस तरह से 4 आश्रम में मनुष्य का पूरा संपूर्ण जीवन जो है बटा हुआ था। बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसकी शिक्षा वगैरह, उसके संस्कार वगैरह जो होते हैं वो बालप्रस्थ आश्रम में होते हैं। बालप्रस्थ आश्रम में बचपन से लेके 20 साल की उम्र तक व्यक्ति बालप्रस्थ आश्रम में निर्वाह करता है। 20 साल के बाद में फिर उसकी शादी वगैरह की जाती है। शादी होने के बाद में फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद अपना परिवार का भरण पोषण करना, अपने दायित्व को पूरा करना, संपूर्ण रूप से वो गृहस्थ आश्रम में रहकर एक सन्यासी की भांति जीवन जीते हुए अपने जीवन को निर्वाह करता है। गृहस्थ आश्रम के बाद में उसका वृद्ध आश्रम आता है। वृद्ध आश्रम के अंदर जितनी भी दिनचर्या होती है, जितना भी जिम्मेदारियां उसकी होती है, वो संपूर्ण जिम्मेदारियों से निपट कर अपनी आने वाली पीढ़ी के ऊपर अपनी जिम्मेदारियां थोप के वो विश्राम स्थिति में आ जाता है और वृद्ध आश्रम में रह के अपने संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा करते हुए परमात्मा को याद करके अपने सभी पापों को याद करके उनके लिए क्षमा याचना करता है। इस तरह से वृद्ध आश्रम के बाद में वो अपनी बची कुची जिंदगी को वन में जाकर संन्यास आश्रम के अंदर व्यतीत करता है। तो इसी तरह से व्यक्ति के जीने के लिए 4 आश्रम बनाए गए थे। बालप्रस्थ आश्रम में बचपन से लेके 20 साल की आयु, गृहस्थ आश्रम में 20 साल से लेके 50 साल की आयु निर्धारित की गई है और 50 के बाद में संपूर्ण आयु जो बची हुई है वो वृद्ध आश्रम में निर्धारित की गई है। उसके बाद में संन्यास आश्रम में उसकी मोक्ष, कामनाएं, यामनाएं सब कुछ पूर्ण होने के बाद वो संन्यास ले लेता है और वन में रहकर ही अपने जीवन को यापन करते हुए परमात्मा की भक्ति करते हुए इस लोक से प्रस्थान कर जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति के जीने के लिए 4 आश्रमों का निर्माण किया गया है। ये जिस तरह से आश्रम बने उसी तरह से हमारी पृथ्वी को भी 4 युगों में बांटा गया था। पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर युग है और चौथा कलयुग है। तो पहले प्राचीन काल में मनुष्य की जीवन शैली को अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनको पूर्ण संस्कार दिए जाते थे।